एक समय की बात है। एक गांव में एक भूतिया घर था। गांव वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस भूतिया घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला किया। बच्चे जब घर के सामने गए तो देखा सिर्फ खिड़की खुली हुई है और वे सभी उसी खिड़की से अनादर चले गए। वे अंधेरे में घर के अंदर घूम ही रहे थे कि अचानक से खिड़की बंद हो गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक से वह लड़की की भूत बच्चों के सामने आई और जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अब तुम सब मेरी बंदी हो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बेहिम्मत नहीं हारे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिला जो कि एक जादुई किताब था और उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जिसके उच्चारण करने से वह भूत घर से दूर भाग सकती थी। बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस भूत को साथ ले गई। भूत के घर से बाहर जाते ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बच्चे द्वार कर बाहर निकल आए। उस दिन से वह घर भूत से आजाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और सबको इनाम भी दिया। गौरव हिमालय के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थीं और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। गौरव सावधानी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। गौरव डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया गौरव अपने दोस्तों कि वह उसे मुक्ति दिलाकर कर रहेगा। शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को यह सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है। एक बार एक छोटे से गांव में राम और सोनू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ रोमांच पर जाना पसंद करते थे और हमेशा नए और रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के भीतर स्थित एक रहस्यमयी गुफा के बारे में एक आकर्षक कहानी सुनी। कहानी सुनते ही उनकी आंखों में इस पौराणिक गुफा के बारे में पता लगाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने कुछ स्नैक्स, पानी और एक टॉर्च पैक किया और गुफा ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव वाले उन्हें यह कहते हुए चेतावनी दी कि यह गुफा भूतिया और खतरनाक है, लेकिन राम और सोनू कहां किसी की सुनने वाले थे। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा
सूरज की रोशनी पेड़ के घने पत्तों से संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर रही थी। जंगल एकदम शांत था। उनको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन उनकी उत्तेजना ने उन्हें आगे बढ़ाया। कभी कभार उल्लू की आवाज को छोड़कर जंगल में सन्नाटा था। अंत में वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा बहुत बड़ा था और जंगल से ढका हुआ था। धड़कते दिल के साथ राम और सोनू ने अंदर कदम रखा। गुफा नम थी और अंदर अंधेरा था। वे दोनों टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, पानी टपकने की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक उन्होंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी और उन्हें अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखीं। वह एक कुत्ता था, लेकिन कोई साधारण कुत्ता नहीं था। इसकी आंखें अलौकिक तीव्रता से चमक रही थीं। कुत्ता घायल और खोया हुआ लग रहा था, इसलिए राम और सोनू दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सावधानी से उसके पास पहुंचे। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और उनका पीछा करने लगा। गुफा की गहराई में जाने पर उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र देखे, जो डरावने और रहस्यमय थे। उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक उनके सामने लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी, जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने उन्हें बताया, यह गुफा श्रापित है और कुत्ता उसी श्राप का शिकार था। राम और सोनू ने श्राप तोड़ने और कुत्ते को बचाने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका गुफा की गहराई में छिपी एक पहेली को सुलझाना था। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पहेली को समझ लिया और कुत्ते को उसकी पीड़ा से मुक्त करते हुए अभिशाप को तोड़ दिया। जैसे ही श्राप उठा, वह आत्मा राम और सोनू को उनकी बहादुरी और दया के लिए धन्यवाद दिया और उस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कुत्ता, जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, उसने अपनी पूंछ को कृतज्ञतापूर्वक हिलाकर राम और सोनू को धन्यवाद दिया। श्राप हटने के साथ ही गुफा को अपनी प्राकृतिक शांति वापस मिल गई। राम, सोनू और कुत्ता गुफा से निकले और नायकों के रूप में गांव लौटे। गांव वालों के साथ वे अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा की और उन्हें साहस, दोस्ती और करुणा के महत्व को समझाया। और इसीलिए राम, सोनू और भूतिया गुफा की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। चारों तरफ भूत प्रेत का साया है, सब सो रहे हैं बेखौफ। सबके पीछे मौत का एक भयानक सच घूम रहा है, जिससे अनजान हर एक शख्स बेखौफ अपने आप में सिकंदर बना मस्त है। इसी अंधेरे में कुछ रूहें इस कदर भटक जाती हैं कि उन्हें उजालों में ला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। शहर के एक मकान में दूर कहीं एक शख्स सो रहा है। उसे ये भी खबर नहीं कि जिस साये को कंबल समझकर ओढ़ रखा है, वो कोई कंबल नहीं, बल्कि एक रूह का काला साया है, जो सिर्फ मौके की तलाश में है कि कब वो शख्स ख्वाबों की अनंत गहराइयों में खो जाए और वो उस शख्स के जिस्म से उसकी रूह को अलग करके अपने साथ उड्डा ले जाए। मगर हर बार वो बेबस रूह उस शख्स की रूह को अपने साथ ले नहीं जा पाती है और अंततः हर दिन उस रूह को अलमारी में रखी किताब के अंदर रखे सूखे गुलाब की पंखुद्दियों में छुप कर बैठ जाना पद्धता है। नंगे बदन पर किसी भयानक चुड़ैल के वो रेंगते हुए नुकीले नाखून, मगर कामाग्नि में जल रहा जिस्म छोटी मोटी खरोचें कहाँ देखता है। वो बस चरम सुख की प्राप्ति के लिए तड़पता रहता है। तभी बेड पर लेटा हुआ देव अचानक से चीख उठता है। उसके जिस्म पर ढंकी सफेद चादर खून से लाल हो जाती है। वो चादर को अपने ऊपर से हटाकर बेड से दूर फेंक देता है। तभी उसकी नजर शीशे पर दिख रहे अपने ही अक्स पर पड़ रिचती है। वो आईने के पास जाता है। उसके जिस्म पर किसी औरत के नुकीले नाखूनों द्वारा नोचे जाने के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देव एक बार फिर चीख को हाथों से मुंह में दबाकर रोता हुआ
वहीं फर्श पर बिछी कालीन पर धड़ाम से गिर जाता है। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। नौकर कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। देव फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है। वो अभी भी सदमे से उभर नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने रखे लाल रंग के जूस पर पड़ी रहती है। देव लाल रंग को खून का कटोरा समझकर फेंक देता है, जिससे चाइना बोन्स का बर्तन छनाक की आवाज के साथ फर्श पर टुकड़ों में बिखरा जाता है और अनार के जूस से सारा फर्श लाल हो जाता है। नौकर कपड़ा लाकर फर्श साफ करता है और देव वहां से बिना कुछ खाए निकल जाता है। शाम का वक्त है। ऑफिस से आने के बाद देव अपनी पत्नी वर्षा से बात कर रहा है। देव, तुम आ कब रही हो? वर्षा, अभी टाइम लगेगा मौसी की। लडीडी डीएचकी की भी शादी फिक्स हो गई है। प्लीज तुम भी आ जाओ ना। देव, मैं नहीं आ सकता। तुम्हें पता है बिजनेस में कितना कंपटीशन है आजकल। उधर से कुछ रिप्लाई न पाकर देव फोन काट देता है और जब दोबारा लगाता है तब कोई फोन रिसीव नहीं करता है। बात खत्म करके देव बेड पर लेटा ही था कि जाने कब आंख लग गई। किसी खूबसूरत लड़की की उंगलियां पहले उसके जिस्म के साथ खेलती हैं, इसके बाद शर्ट की बटन खोलती है। गर्दन पर किसी लड़की के होठों का स्पर्श साफ महसूस होता है कि बदन पर घूमती हुई वो हसीन उंगलियां जाने कब गले तक पहुंच जाती हैं, पता भी नहीं चलता है और धीरे धीरे उंगलियों की गिरफ्त गले में इतनी कड़िढ़ी हो जाती है कि देव का दम घुटने लगता है और देव चीख उठता है। कमरे में अंधेरा है। देव लाइट्स ऑन करता है, चारों तरफ देखता है मगर कमरे में कोई नहीं मिलता है। वो मेज पर राखी सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट निकालता है, माचिस की तीली खिड़चकर मैच बॉक्स को मेज पर वापस रखता है। सिगरेट के 2-4 कश लेने के बाद उसे लगता है हो सकता है वर्क के ज्यादा होने की वजह से शायद वो थक गया है। थकान मिटाने के लिए देव एक ड्रिंक बनाता और बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। अभी ड्रिंक का एक शिप लिया ही था कि अचानक लाइट गोल हो जाती है। देव मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके मोमबत्ती ढूंढने में लग जाता है। अलमारी के खांचे से मोमबत्ती निकालता है और माचिस की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान हाथ माचिस को टेबल पर देव की ओर आगे बढ़ा दिया है। देव इस बात को अनदेखा कर एक बार फिर ड्रिंक खत्म करने में लग जाता है। तभी देव के कानों के पास किसी अनजान लड़ी डडजकी की आवाज आती है। देव, देव, क्या तुम मुझे भूल गए हो? देव, क्या कौन हो तुम? वो आवाज एक लड़की का रूप ले लेती है। देव उसकी तरफ देखकर एक बार फिर पूछता है, कक्का कौन हो तुम? वो कहती है, मैं तृप्ति। क्या तुम मुझे पूरी तरह भूल चुके? देव कहता है, कौन? तृप्ति। वो कहती है, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, मगर क्या करूं, तुमसे नाराज भी तो नहीं हो सकती। अब मैं एक आत्मा हूं। देव कहता है, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पडेड़ी हो? वो कहती है, मेरी मोहब्बत को ठुकराकर तुम्हें वर्षा के साथ संबंध बनाने का कोई हक नहीं था। क्या कमी थी मुझ में? क्या मैं खूबसूरत नहीं थी? क्या वर्षा मुझसे ज्यादा प्यार करती थी तुम्हें? देव कहता है, वर्षा मेरी पत्नी है, अब उसके बारे में तमीज से बात करो। वो कहती है, आत्माएं कभी तमीज से बात नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपना हक हासिल करना जानती हैं। तृप्ति, तुम क्या भूल गए वो साथ बिताए लम्हे? देव, मुझे तुम में न कभी इंटरेस्ट था ना होगा, प्लीज लीव मी अलोन। तृप्ति, मैं अभी तो जा रही हूं, मगर तुम्हें मैं एक दिन अपने साथ लेकर जाऊंगी। और तृप्ति का अक्स देव की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। बेड पर लेटा देव कॉलेज के दिनों के बारे में सोच रहा है। देव को आज भी याद है वर्षा की वो पीली वाली ड्रेस जिसमें उसने पहली बार उसे देखा था, और पीली ड्रेस के साथ हाथ में पीली पीली कांच की छुद्दियां जाने कब दिल में उतर गईं, पता ही नहीं चला, और दिल ही दिल में उसे चाहने लगा था। एक पहली नजर की मुलाकात जाने कब प्यार में बदल गई, कुछ समझ नहीं आया। देव को अब भी हल्का हल्का सा याद आ रहा था कि उसकी क्लास में एक लड़की थी, तृप्ति, जो उसे अक्सर घूरती रहती है। ये बात उसका खास दोस्त रितेश उसे बताया भी था, मगर अपने दोस्त की बात देव ने कभी सीरियस लिया ही नहीं।
बस वो देव से नोट्स ले जाया करती थी। फिर शायद किसी वजह से उसने नस काट ली थी, जिससे उसकी जान चली गई। शायद किसी लड़के से वो प्यार करती थी, उस लड़के ने तृप्ति के प्यार को ठुकरा दिया था। ये खबर न्यूज़पेपर में छपी थी। देव इतने दिनों बाद तृप्ति का लगभग पूरी तरह से चेहरा भी भूल चुका था। तभी अचानक से देव की नजर अपने बाजू में लेटी तृप्ति पर पड़ती है। वो देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, क्या हुआ देव? मेरे बारे में सोच रहे थे ना? देव फौरन बिस्तर से उठकर दूर खड़ी डिढाहा हो जाता है। तृप्ति कहती है, तुम मुझसे इतनी नफरत करते तो तुमने मेरी यादों को अब तक अपने पास संजोकर क्यों रखा है? डरो मत देव, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तुम उस वर्षा को छोड़कर मेरे बन जाओ। देव कहता है, नहीं तृप्ति, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर जाना ही होगा। तृप्ति, कितने मासूम हो देव, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम। मैं रूह हूं, किसी की गुलाम नहीं। मैं जहां चाहूं वहां आ जा सकती हूं। देव कहता है, मुझे बख्श दो प्लीज। इतना बोलते ही तृप्ति न जाने कहां गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद एक भयानक हंसी के साथ फिर प्रकट हो जाती है और कहती है, बड्ढे भोले हो तुम, जाओ, प्यार की खातिर तुम्हें आजाद किया। देव थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी सब कुछ शांत हो जाता है कि अचानक देव के सीन में भयानक दर्द उठता है। वो अपना सीना दबाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके जिस्म से उसका दिल निकाल रहा है। तभी तृप्ति एक बार फिर दिखती है। इस बार उसका रूप बहुत भयानक हो जाता है। देव, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा दिल निकालकर तुम्हारे जिस्म की धड़कनें बंद कर सकती हूं, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के साथ पूरी तरह से पाना चाहती हूं। क्या तुम्हें मेरी तड्ढपति रूह पर जरा भी तरस नहीं आता? जीते जी तो कभी मेरी कदर नहीं जानी, मगर मरने के बाद तो तुम्हें मेरी मौत पर आंसू बहाना चाहिए था देव। खैर कोई बात नहीं, जीते जी न सही, मरकर तो तुम मेरे हो ही जाओगे। जाओ जी लो, तब तक अपनी बची हुई जिंदगी। इस माह अमावस की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि इस रात आत्माओं की ताकत बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद अमावस की काली रात में होगा हमारी रूहों का मधुर मिलन। इतना कहकर तृप्ति की रूह हंसती हुई वहां से चली जाती है। देव अपनी पत्नी वर्षा को फोन लगाता है। वर्षा, हेलो, हाँ जी, कैसे हो? देव, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? वर्षा, मेरा क्या मायके हूं, ऐश कर रही हूं। सेव काटते वक्त जरा चक्कू लग गया है, वही बैंडेज लगा रही हूं। देव, अपना ख्याल रखना। वो कॉलेज वाली तृप्ति तुम्हें याद है ना वर्षा? तुम्हें आज भी कॉलेज की लड़कियां याद आती हैं? बड्ढे बेशरम हो तुम। देव, अरे वो जो तृप्ति थी ना, जिसने नस काट ली थी। वर्षा, हाँ तो देव, उसका भूत मेरे पीछे पड्डा है। वर्षा, हाँ तो अच्छा है ना जिंदा, कोई तुम्हें मिलता नहीं तो चुड़ैल के साथ ही इश्क लड्ढाओ। देव, प्लीज समझो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कसम से, तुम्हारी कसम। वर्षा, अच्छा, तो मेरे जाते ही जनाब ने दिन में भी शराब पीनी शुरू कर दी है। रुको, लॉकडाउन खत्म होते ही मैं फौरन आती हूं, आकर खबर लेती हूं तुम्हारी। और फोन काट देती है। वर्षा के फोन काटते ही देव अपने सबसे करीबी दोस्त रितेश को फोन लगाता है और उसे फौरन घर बुलाता है और सारी घटना चक्र का वृत्तांत उसे बताता है। रितेश बोलता है, भाई देख, आज के समय में तेरी इस बात पर कोई यकीन तो नहीं करेगा, मगर मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर काली पहदियां है, जहां जाने माने तांत्रिक हैं, उन्हीं के पास चलते हैं कल सुबह ही। देव कहता है, यार रितेश, तू आज यहीं रुक जा, सुबह जल्दी निकल चलेंगे। रितेश बोलता है, तेरे लिए जान हाजिर है मेरे भाई, मैं आज यहीं रुकता हूं। दोनों एक ही बेड पर लेटकर रात गुजारते हैं, मगर देव की आंखों में नींद कहां थी। रह रहकर खून से लथपथ तृप्ति का चेहरा उसके सामने आ जाता था। फिर कहीं वर्षा के बारे में अंजना सा डर मन को खाए जा रहा था। तभी देव को याद आया, तृप्ति की मौत के पहले कॉलेज के दिनों में वर्षा की स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। तब बाइक रिपेयर ने बोला कि आपकी स्कूटी की ब्रेक वायर किसी ने काट दी थी मैडम। तब देव को यह पता नहीं था कि ये हरकत
तृप्ति द्वारा की हुई थी। और कॉलेज की प्रैक्टिकल लैब में जो वर्षा के ऊपर एसिड गिर गया था, वो भी तृप्ति ने जानबूझकर गिराया था। वो तो गनीमत थी कि एसिड ज्यादा तेज नहीं था और वर्षा ने जीन्स पहना हुआ था, वरना उसका असर जिस्म तक हो सकता था। यही सब सोचते जाने कब सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और सुबह होते ही देव और रितेश की कार काली पहड्डिया के रवाना हो। काली पहड्डिया पहुंचते ही दोनों तांत्रिक को सारे घटना चक्र से अवगत करवाते हैं। तभी त्रिकाल विद्या से देखकर तांत्रिक देव को बताता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया है। जिस चुड़ैल का साया है उसकी मौत भरी जवानी में हुई थी, जिसके कारण वो और भी ताकतवर हो गई है। वो तुम्हें बिना तुम्हारी मर्जी के नहीं ले जा सकती है, क्योंकि वो तुम्हारे प्यार में मरी थी। इस कारण उसका तुम्हारा दिल जीतना जरूरी बन जाता है। अगर तुम्हारा झुकाव जरा भी उसकी तरफ हुआ तो वो तुम्हारा दिल तुम्हारे जिस्म से निकालकर बाहर फेंक देगी और तुम्हारी रूह को अपने साथ ले जाएगा। देव निवारण का उपाय पूछता है। तांत्रिक बताता है, इस महीने की अमावस तक अगर तुम खुद को बचा ले गए तो ठीक है, वरना तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। तुम्हें फौरन अपनी पत्नी को बुलाना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा समय तक तुम अपनी पत्नी के साथ रह पाओ। उसे उस चुड़ैल बनी लड़की ने तुम्हें तब दिया था जब वो जिंदा थी। तुमने उस गुलाब को न देखा न छुआ। ये तुम्हारा सौभाग्य था। शायद काला जादू आखिरी दांव था उस लड़की का तुम पर, जिसकी असफलता वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। तांत्रिक से विदा लेकर देव और रितेश फौरन अपने घर को रवाना होते और वर्षा को भी घर पहुंचने के लिए कहते हैं। और जैसे ही देव अपने घर के अंदर पहुंचता है, वर्षा का बैग देखकर खुश हो जाता है। वो वर्षा वर्षा कहता हुआ अंदर के कमरों की तरफ बढ़ता है। वर्षा को ढूंढता हुआ जब देव बेडरूम में पहुंचता है तो वहां का भयानक दृश्य देखकर वो डर जाता है। सामने बेड पर वर्षा खून से लथपथ पड़ी हुई है। ऊपर सीलिंग पर चुड़ैल बनी तृप्ति मुंह से खून की लार टपकाते हुए वर्षा को घूरे जा रही थी। वर्षा को ऐसी हालत में देखते ही वर्षा चिल्लाता हुआ देव वर्षा की तरफ बढ़ता है, मगर बीच में तृप्ति आ जाती है और देव को कहती है, देव देखो देव, तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने मरने से पहले तुम्हें एक फूल भेजा था जिसे इस वर्षा ने तुम्हें नहीं दिया। वो फूल आज भी इस अलमारी में तुम्हारी डायरी में मेरे प्यार की निशानी के रूप में रखा हुआ है। देव फौरन लपक कर डायरी को अलमारी से निकालता है और अपनी जेब में रखे लाइटर से फूल को जलाने लगता है। तभी तृप्ति सीलिंग से नीचे उतरकर वर्षा की गर्दन में अपने नुकीले नाखून का कसाव बढ़ा देती है। ज़िकाहमी हालत में ही वर्षा देव को कहती है, मेरी जान की परवाह मत करो। देव जला दो इस फूल को। इस चुड़ैल से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता है। देव कहता है, देखी तृप्ति, यही मोहब्बत कहलाती है। एक मोहब्बत की खातिर किसी की जान लेना चाहता है और एक मोहब्बत में अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। वर्षा और देव का एक दूसरे के प्रति प्यार में समर्पण देखकर तृप्ति की आंखें भर आती हैं। वो आगे बढ़कर उस काले गुलाब को अपने हाथ से जलाती है और उसी काले गुलाब के धुएं के साथ के खिड़की से आसमान की ऊंचाइयों में चली जाती है।